हम किसान की बात करें और सामने चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर लगा दें तो एक ऐसी प्रतिमा सामने आती है जैसे किसान भगवान की हो। एक टोपी लगाए, हाथ में छड़ी लिए, धोती पहने, कुर्ता पहने, एक ऐसी प्रतिमा सामने होती है कि जैसे वो किसान का एक भगवान है। उसकी देश का जो अन्नदाता है उसके हृदय को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको किसान भगवान के रूप में चौधरी चरण सिंह की ही प्रतिमा देखने को मिलेगी। चौधरी साहब के एक बहुत नजदीकी आदमी ने बिना चौधरी साहब को बताए हुए ये समझते हुए कि चौधरी साहब को गाड़ी की बहुत आवश्यकता रहती है, किसी से गाड़ी मंगा करके और उनकी कोठी पर खड़ी कर दी। मैं उस आदमी का नाम नहीं लूंगा। चौधरी साहब ने देखा 2 दिन से एक गाड़ी खड़ी है। उन्होंने अपने सिक्योरिटी वालों को बुला के कहा, भाई ये गाड़ी किसकी खड़ी है? कि जी आपकी है। उसने कहा मैंने तो कभी खरीदी नहीं। उनका आपके लिए ये गाड़ी भिजवाई है। तो चौधरी साहब ने कहा कि उसे बुलाओ, उसकी एंट्री बंद करो और इस गाड़ी को अभी वापस करो। एमपी का चुनाव था, मिश्र यार खान हुआ करते थे बरेली के। वो कहने लगे कि जी मेरे दामाद को दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे दामाद की वफादारी क्या है, ईमानदारी कैसी है? तो वो भी बहुत साफ आदमी थे। वो कहने लगे जी जीत की तो गारंटी है, बाकी मैं नहीं लेने। तो उन्होंने कहा जाओ तुम लड़ोगे, उसको मैं नहीं टिकट देता। तो इस टाइप के आदमी थे। चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा वसूलों की राजनीति की। जितनी दफे चौधरी चरण सिंह जी ने इस्तीफा दिया, इतनी दफे इस्तीफा देने का रिकॉर्ड इस हिंदुस्तान में किसी आदमी का नहीं है। वो चाहते प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते थे अगर एक दफे इंदिरा गांधी के यहाँ चले गए होते, या इंदिरा गांधी का माला जो है उन्होंने स्वीकार कर ली होती। वो नहीं गए। तो वो सैद्धांतिक राजनीति का आज आप कहाँ मेल है? कल तक जो लोग गाली दे रहे थे आज वो उनके साथ जाने के लिए हैं, है ना? जो ये कहते थे कि वो चवन्नी नहीं पलटेगी, वो भी पलट गए। तो अब क्या कहा जाए? ये ताजा उदाहरण आप उनके परिवार से ही जता रहे हैं। बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल उनके ऊपर दे रहा हूँ, जयंत चौधरी के लिए दे रहा हूँ। और जयंत चौधरी का ये कदम जो है किसानों के साथ धोखा है। 700 किसान मारे गए, उनकी आत्माओं के साथ गद्दारी है। उनको नहीं जाना चाहिए था। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर जयंत चौधरी में नेता वाले गट्स होते या चौधरी चरण सिंह जैसा साहस होता तो वो सड़कों पे संघर्ष करते। उनका एक किस्सा सुनाऊं, इसका बिजरौल का। इस्तीफा दे के आए, आकर के वो चौधरी साहब भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए। तो 2 बुढ़े आए, आके कह लगे रे तू क्या चाहा, रोज इस्तीफा दे आवे, तुझे क्या चाहिए ये बता। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मुझे तो जो है भाई अब मैं घूमूंगा, प्रदेश में घूमूंगा। बोला तू हेलीकॉप्टर खरीद ले, हम अपनी जमीन बेच के देंगे तुझे। तो जैसे ही वो गेट पे आए, लोग खड़े थे, मेरे फादर वहाँ लेक्चरर थे, तो लोग खड़े थे माला लेकर। हम भी दौड़ के चले गए, चौधरी साहब आ रहे हैं। तो जैसे ही एम्बेसडर गाड़ी से बाहर निकले तो मुझे लगा जैसे मैंने कोई देवता देख लिया। धोती, कुर्ता, टोपी, बिल्कुल गोरा उनका कलर, हाथ में घड़ी। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है और आज मुजफ्फरनगर में एक आयोजन किया गया। इसके प्रति आभार जताने के लिए और चौधरी साहब को याद करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर की कई गणमान्य हस्तियां मौजूद है और ऐसे लोग भी मौजूद है जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया है। जनपद के जाने माने समाज सेवी कुंवर देवराज पंवर जी हमारे साथ में है। तो पंवर साहब, जिस तरह से चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, कैसी भावनाएं आपकी जागृत हो रही है उसको लेकर? नहीं, देखिए, चौधरी चरण सिंह जी ने किसान और मजदूरों की जो आवाज उठाई थी और आप और दग्ध दिलों पर जो मरहम रखा था, उस मरहम का कोई दूसरा सानी नहीं है। उनके बाद ही वह ज्योति बनकर किसानों की आवाज जो है सदैव गूंजी और उसने विधानसभा और संसद ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाया। ऐसे व्यक्तित्व को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत रत्न दिए जाने की बहुत अधिक सराहना करता हूं। और यह जो है देर से उठाया गया एक बहुत अच्छा कदम है और उनसे प्रेरणा लेकर ऐसे वीर और व्यक्तित्व और किसान और मजदूरों की आवाज सदा ही बुलंदियों पर पहुंचती रहे, यही मैं कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। इस कार्यक्रम का आयोजन किया मुजफ्फरनगर में विज्ञापन जगत की जानी मानी हस्ती सत्यप्रकाश रेसू जी ने। तो रेसू जी, कैसे चौधरी चरण सिंह जी के व्यक्तित्व को आप याद करते हैं?
चौधरी चरण सिंह जी हम सब लोगों के एक मार्गदर्शक के रूप में, अन्नदाता के रूप में, गरीब के रूप में, मसीहा के रूप में सदैव जागृत रहते हुए दूसरे लोगों को जागृत करते थे। उन्होंने कभी भी किसी बात का दबाव नहीं माना और ये जो भारत रत्न का उनको सम्मान मिला है, इस बारे में नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ करी जा कम है। ये भारत रत्न उनको पहले ही मिल जाना चाहिए था। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिलने से भारत रत्न का भी सम्मान बढ़ा है। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, पर मुख्य रूप से यही है कि जब किसान, मजदूर, व्यापारी के मसीहा आगे बढ़ते हैं तो देश चहुमुखी तरक्की करता है। आप यूट्यूब की जानी मानी हस्ती है और खास तौर पे जो देहाती फिल्में हैं हरियाणवी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कल्चर की, उनका बड़ा चेहरा है विकास बालियान जी। तो विकास जी, जिस तरीके से चौधरी साहब को भारत रत्न मिला और कई बड़े न्यूज चैनल्स पर भी हमने देखा, अखबारों में भी हमने देखा, जाट नेता के तौर पे उनको प्रचारित किया जा रहा है, तो मन में टीस उठती है, क्योंकि किसान राजनीति का बड़ा चेहरा थे, किसानों के हित की बुलंद आवाज थे। देखिए, मैं कहना चाहूंगा अमरीश जी कि कृषि प्रधान देश है भारत, और यहाँ का जो मूल है वो किसान है, कृषक है। और अगर हम किसान की बात करें और सामने चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर लगा दें तो एक ऐसी प्रतिमा सामने आती है जैसे किसान भगवान की हो। एक टोपी लगाए, हाथ में छड़ी लिए, धोती पहने, कुर्ता पहने, एक ऐसी प्रतिमा सामने होती है कि जैसे वो किसान का एक भगवान है। उस व्यक्ति का क्या कोई सम्मान कर सकता है? लेकिन फिर भी आज अगर उनको भारत रत्न, जो हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, उससे उनको देने का ऐलान किया है, तो निश्चित तौर पे जो हिंदुस्तान का पूरा एक किसान कमेरा जमींदार वर्ग है, जो खेती करना जानता है, उसके अंदर आज एक एहसास हुआ है जैसे उसका सम्मान किया गया है। तो मैं ये कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, मगर उसे जाट मत बनाओ, उसे छपरोली का मत बनाओ, उसे एक जगह का मत बनाओ। वो एक किसान का देवता है जिसका सम्मान करने का प्रयास किया गया है, और ये सम्मान बहुत पहले किया जाना चाहिए था, क्योंकि देश का जो अन्नदाता है उसके हृदय को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको किसान भगवान के रूप में चौधरी चरण सिंह की ही प्रतिमा देखने को मिलेगी। उनका सम्मान करने का प्रयास किया गया है, और वो जाट नहीं है, वो एक क्षेत्र के नहीं है, वो किसानों के प्रतिनिधि हैं, वो किसान भगवान है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का इस मामले में धन्यवाद करना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, आपने एक भगवान का सम्मान करने का प्रयास किया है। अच्छा, आपका एक गाना बहुत वायरल हुआ था, और धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा, तो आज के माहौल में लग रहा है कि चौधरी चरण सिंह की कमी किसानों को महसूस हो रही है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की कमी तो किसान को तब तक महसूस होती रहेगी जब तक चौधरी चरण सिंह जी ने जो उसूल स्थापित किए थे उन पे चलने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजगर के नाम से एक चीज बनाई थी, उन्होंने एक समूह बनाया था और कहा था कि किसान जाति बिरादरी धर्म में मत बंटना, मुस्लिम हो, हीरो, जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, त्यागी हो, भूमिहार हो, कोई भी हो, अगर अन्नदाता है, किसान है, तो एक रहो और मिलके एक अपनी खेत पे ध्यान रखो और दूसरा देश की गद्दी पे, राजनीति पे ध्यान रखो। जमीनें बंटती जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं। आपके परिवार का एक आदमी कहीं बाहर नौकरी करने जाए, दूसरा खेती करे, इस तरह की सब चीजों को स्थापित करते रहो। अगर किसान जो है, जो चौधरी चरण सिंह जी ने उसूल दिए थे उन पे चलने का काम करेगा तो कभी भी किसी की आवश्यकता नहीं है, और अगर उन पे नहीं चल पाएगा तो उसे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के बार बार जन्म लेने की जरूरत पड़ती रहेगी। हमारे साथ मुजफ्फरनगर के जाने माने अधिवक्ता और चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम करने का अवसर जिन्हें मिला, ऐसे अधिवक्ता ज्ञान कुमार जी मौजूद है। तो ज्ञान कुमार जी, चौधरी साहब को आप किस तरीके से आज याद करते हैं? देखिए, मैं चौधरी साहब के बारे में ये कह सकता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा थे, और किसान मसीहा के साथ साथ वो एक ऐसी विचारधारा थे जिस विचारधारा ने किसान को जागृत किया है। उन्होंने किसान को जबान दी, किसान को की पहचान बनाई और किसान को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। एक जमाना था कि जो सर्विस रोड थी, नहर की पटरियां थी, उन पर किसान की बुग्गी तक नहीं चला कर सकती थी, साइकिलें तक नहीं चला करती थी, पेट्रोल आकर के चालान किया करता था। इस प्रथा को उन्होंने समाप्त किया। चौधरी चरण सिंह जी का कद
छोटा करने के लिए लगातार प्रयास जो है इस देश में बहुत पहले से चलता रहा। क्योंकि बड़े बड़े सरमाएदारों के पेपर्स थे और वो जानबूझ करके उन्हें या तो कुलक लीडर्स लिखते थे या जाट लीडर्स लिखते थे, जबकि चौधरी चरण सिंह जी को जितना यहाँ का किसान मानता है उससे कहीं ज्यादा भगवान के रूप में पूरब का किसान जो है मानता है। मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी को, मैंने जो है सुब्रमण्यम स्वामी को तो मैंने चौधरी साहब के पैरों में बैठे देखा, विट्ठल भाई पटेल हाउस पे, जिस समय जो है इमरजेंसी के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। इमरजेंसी मैंने कर्पूरी ठाकुर जी को, जिन्हें भारत रत्न मिला है, उनको चौधरी साहब के साथ देखा है। कर्पूरी ठाकुर जी भी जो है पैर की चप्पल पहनते थे, चश्मा। चौधरी साहब का तो कोई मुकाबला इसीलिए नहीं हो सकता कि एक दफे चौधरी साहब के एक बहुत नजदीकी आदमी ने बिना चौधरी साहब को बताए हुए, ये समझते हुए कि चौधरी साहब को गाड़ी की बहुत आवश्यकता रहती है, किसी से गाड़ी मंगा करके और उनकी कोठी पर खड़ी कर दी। मैं उस आदमी का नाम नहीं लूंगा। चौधरी साहब ने देखा 2 दिन से एक गाड़ी खड़ी है। उन्होंने अपने सिक्योरिटी वालों को बुला के कहा, भाई ये गाड़ी किसकी खड़ी है? कि जी आपकी है। उसने कहा मैंने तो कभी खरीदी नहीं। उनका आपके लिए ये गाड़ी भिजवाई है। तो चौधरी साहब ने कहा कि उसे बुलाओ, उसकी एंट्री बंद करो और इस गाड़ी को अभी वापस करो। जबकि उनके इस देश के ओबराय जैसे बिजनेसमैन से बहुत दोस्ताना संबंध थे। दुबली सी थी मेरठ से, उनके बहुत संबंध थे। मैं ये खुशनसीबी मानता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी 4-5 दफे मेरे फार्म पे आए, मेरे घर पे आए। मैं धन्य मानता हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। सादगी आप देखिए, अभी मेरे एक साथी बता रहे थे कि आप उनकी कभी भी तस्वीर देख लीजिएगा, वो धोती पहनते थे, खद्दर का कुर्ता, टोपी, और इतनी सादगी में उनके चेहरे पे जो दमक थी, कोई आदमी उनका विरोधी भी हो उसके भी हाथ जुड़ते चले जाते थे। वो घड़ी मानते थे और जब भाषण देते थे उनकी एक आदत थी कि पट्टा खोला और घड़ी देखी और वो ये कहते थे, भाई मैं 1 घंटा बोलूंगा, मैं 45 मिनट बोलूंगा। और वो घड़ी देख के हाथ में रखी उन्होंने, फिर जेब में, और उसी टाइम पे वो उन्होंने घड़ी अपनी निकाली और बांधी और चल दी। वो ये भी पसंद नहीं करते थे कि काश्तकार का पैसा लखनऊ और दिल्ली में जाने में वो हो। वो ये चाहते थे कि जिसे जनप्रतिनिधि चुन दिया वो उनके काम को वहीं करे। उन्होंने 25,000 पटवारी जो हुआ करते थे, आपकी जमीन मेरे नाम चढ़ा दी, मेरी जमीन इनके नाम चढ़ा दी, उन्होंने हड़ताल कर दी। इतना स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर इस देश में शायद ही कोई हुआ हो जिन्होंने 25,000 पटवारियों का इस्तीफा ले लिया और उस पद ही बदल दिया। लेखपाल जो है उसके बाद कहलाने लगे, पटवारी जो है फिर पटवारी शब्द नहीं रहा, लेखपाल हो गया। उन्होंने एक दफे, उन्हें किसी ने कहा कि साहब फला आदमी को टिकट दे दूं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं पैसे वाले और दागियों को टिकट दे करके केवल इसलिए टिकट दे दूं कि मैं जो हूं मेरी पार्टी में जीत करके एक एमपी आ जाएगा? उन्होंने जो मना कर दिया। एमपी का चुनाव था, मिश्रियार खां हुआ करते थे बरेली के, वो कहने लगे कि जी मेरे दामाद को दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे दामाद की वफादारी क्या है, ईमानदारी कैसी है? तो वो भी बहुत साफ आदमी थे, वो कहने लगे जी जीत की तो गारंटी है, बाकी मैं नहीं लेने का। तो उन्होंने कहा जाओ तुम लड़ोगे, उसको मैं नहीं टिकट देता। तो इस टाइप के आदमी थे। चौधरी चरण सिंह जी ने जमींदारा खात्मा करके आज ये सब किसान बना दिए, जो आज मालिक बने बैठे हैं जमीन के, ये केवल चौधरी चरण सिंह जी की वजह से। कंसोलिडेशन एक्ट लाए, जो है चकबंदी अधिनियम, ये उनके टाइम पे आया, जिससे आज जो है जमीन के झगड़े खत्म हो गए। जगह जगह जो है चक बन गए लोगों के, कीमतें लग करके केवल, वरना पहले किसी का एक खेत कहीं था, दूसरा खेत वहां से 5 किलोमीटर दूर था। तो चौधरी चरण सिंह जी का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। और ये जो भारत रत्न से तो बहुत ऊंचा दर्जा है उनका। वो भारत रत्न पहले भी थे, भारत रत्न मिलने के बाद भी भारत रत्न है, उसके बाद भी भारत रत्न रहेंगे। और वो लोगों के, किसानों के दिलों में बसे हुए हैं। जिन्होंने उनको देखा वो धन्य थे,
जो उनके पद चिन्हों पर चलेगा वो धन्य होगा। चौधरी चरण सिंह जी का कोई मुकाबला नहीं कर। आज की राजनीति जिसमें साम दाम दंड भेद हर हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, तो चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्तित्व की कितनी आवश्यकता आप महसूस करते हैं? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ये चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा वसूलों की राजनीति की। जितनी दफे चौधरी चरण सिंह जी ने इस्तीफा दिया, इतनी दफे इस्तीफा देने का रिकॉर्ड इस हिंदुस्तान में किसी आदमी का नहीं है। वो चाहते प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते थे अगर एक दफे इंदिरा गांधी के यहाँ वो चले गए होते, या इंदिरा गांधी का माला जो है उन्होंने स्वीकार कर ली होती। वो नहीं गए, तो वो सैद्धांतिक राजनीति का आज आप कहाँ मेल है? कल तक जो लोग गाली दे रहे थे, आज वो उनके साथ जाने के लिए हैं, है ना? जो ये कहते थे कि वो चवन्नी नहीं पलटेगी, वो भी पलट गए। तो अब क्या कहा जाए? ये ताजा उदाहरण आप उनके परिवार से ही जता रहे हैं। बिल्कुल दे रहा हूं, बिल्कुल उनके ऊपर दे रहा हूं, जयंत चौधरी के लिए दे रहा हूं। और जयंत चौधरी का ये कदम जो है किसानों के साथ धोखा है। 700 किसान मारे गए, उनकी आत्माओं के साथ गद्दारी है। उनको नहीं जाना चाहिए था। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर जयंत चौधरी में नेता वाले गट्स होते या चौधरी चरण सिंह जैसा साहस होता तो वो सड़कों पे संघर्ष करते। सीट मिला नहीं। अगर तत्कालिक फायदे के लिए कोई समझौता किया है तो उस समझौते से जो है नेतागिरी थोड़ी चली जाएगी। दुकान चल सके राजनीतिक पार्टी नहीं चलने की। राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए सड़क पे संघर्ष करना पड़ता है, जैसे चौधरी साहब ने किया। चौधरी साहब साल भर में 2 दौरे करते थे। ये और बता दूं आपको, एक दौरा होता था उनका जाड़ों में और एक दौरा होता था गर्मियों में, लेकर के लास्ट नेपाल बॉर्डर से लेकर के उस समय जो ये उत्तरकाशी तक, उत्तराखंड का जो लास्ट वो है, गर्मी का दौरा वो ऐसे ही करते थे। और जाड़े के दौरे में जो है वो अपने लिए चंदा इकट्ठा करते थे पार्टी के लिए, और लोग पर बीघा पैसे तय कर लेते थे गांव में, और वो सारा पैसा जो है उन्हें देते थे। उन्होंने राजनीतिक पार्टी किसी के इंडस्ट्रियलिस्ट के चंदे से नहीं चलाई, गरीब आदमी से। मीटिंग में हम खुद थे, चद्दर बिछा दी सिसौली में कि भाई चंदा चाहिए। और एक और बड़ा नखरा था चौधरी साहब का, जैसे स्टेज पे उन्हें कहा भाई 1 लाख रुपए दिए, भाई मैं नहीं लेता, बहुत कम है। तो लोग वहां जो स्टेज पे बैठे रहते, यार ये तो हमारे यहाँ की बड़ी तौहीन होगी, चौधरी साहब क्या कहेंगे। अच्छा भाई बढ़ाओ, तो वो बढ़ा करके वहां जिसपे पैसे थे भाई और दे दो, काश्तकार कहते थे भाई दे दो। मैं उनका एक किस्सा सुना इसका, बिजरौल का। इस्तीफा दे के आए, आकर के वो चौधरी साहब भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए। तो 2 बुढ़े आए, आके कहने लगे, अरे तू क्या चाहा, रोज इस्तीफा दे आवे, तुझे क्या चाहिए ये बता। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मुझे तो जो है भाई अब मैं घूमूंगा, प्रदेश में घूमूंगा। बोला तू हेलीकॉप्टर खरीद ले, हम अपनी जमीन बेच के देंगे तुझे। उनके समर्थक ऐसे थे भाई, वो ऐसे इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। आज पश्चिम में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चौधरी चरण सिंह के नाम लिए बिना किसान की राजनीति नहीं कर सकता। भारतवीर प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो भारतवीर जी, कैसे याद करेंगे चौधरी चरण सिंह जी को आज आप? चौधरी साहब बहुत ऊंचे व्यक्तित्व के धनी थे, ईमानदार थे, गरीब किसानों के मजदूरों के मसीहा थे। उनका एक वाक़या मेरे थोड़ा याद आ रहा, जब वे चीफ मिनिस्टर थे तो वे अपने दौरे पर निकले हुए थे, तो शायद मेरी जानकारी में बिजनौर जिले में एक पुलिस थाना रास्ते में पड़ा। वो उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं रुकवाई, थोड़ी दूरी पर, और वहाँ से बड़े ऐसे कपड़े से बदल कर गंदे से थाने में गए हुए वहाँ पे। तो पुलिस वालों से कहा कि मेरी रिपोर्ट लिखो। पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी और उनसे कुछ चाहा, तो चौधरी साहब अपनी अपनी मोहर जेब में रखते थे, और तभी जब देखा माहौल बहुत खराब है थाने का, तो तुरंत वहीं सबको लेटर पैड में लिखा और सस्पेंड किया। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी चौधरी साहब थे, उनको हम सत्संग नमन करते हैं। और उनको भारत रत्न जो मिला, लेट मिला, पर चलो बहुत अच्छा हुआ। हम इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
तो डॉक्टर प्रवीण कुमार जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। हाँ, देर आए दुरुस्त आए कहा जाएगा क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना बड़ा सम्मान है और ये सम्मान हर उस किसान का है जो खेत में काम कर रहा है। ये सम्मान हर उस किसान का है जो रात में जाग जाग कर अपनी फसल तैयार करता है। ये बहुत खुशी की बात है। जितना भी पूरे देश का किसान है बहुत खुश है और ये सम्मान हर किसान को मिल रहा है। स्वर्गीय चौधरी साहब की अगर बात करें तो सूरज को दिया दिखाने के समान है। स्वर्गीय चौधरी साहब एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी थे, जहां पर बैठकर लोगों ने उनके कदमों में बैठकर राजनीति सीखी है। वो दूसरे प्रदेश में जाकर मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री बने हैं। तो ऐसे चौधरी साहब थे। उनके बारे में मैं भी एक बार उनसे मिला था जब 77 का चुनाव था। हम लोग बगरा विधानसभा थी, हम वहां पे रहते थे। तो शाम के टाइम डाक बंगले में मीटिंग थी, कृषि विद्यालय था वहां पर, एग्रीकल्चर का डिप्लोमा, वहां पर उनका खाना था। तो जैसे ही वो गेट पे आए, लोग खड़े थे, मेरे फादर वहां लेक्चरर थे, तो लोग खड़े थे माला लेकर, हम भी दौड़ के चले गए, चौधरी साहब आ रहे हैं। तो जैसे ही एम्बेसडर गाड़ी से बाहर निकले तो मुझे लगा जैसे मैंने कोई देवता देख लिया हो। धोती, कुर्ता, टोपी, बिल्कुल गोरा उनका कलर, हाथ में घड़ी, पट्टे की घड़ी। पूछा कि ये यहाँ क्या है? कहा कि यहाँ खाना है। उन्हें चरथावल जाना था कि खाना बाद में, लोग इंतजार कर रहे होंगे। बहुत ही अनुशासित, कठोर निर्णय लेने वाले, भारत रत्न उनको मिला है। देर आए दुरुस्त आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भारत सरकार, आदरणीय मोदी जी को, कि उन्होंने इस अवार्ड को देकर सम्मानित किया है स्वर्गीय चौधरी साहब को और समस्त देश के किसानों को। थैंक यू वेरी मच। तो हर चेहरे पर खुशी है, हर मन प्रसन्न है। ये चीज जरूर है कि देर आए दुरुस्त आए, हर वक्त के जुबान पे ये शब्द यहाँ रहे। लेकिन चौधरी साहब जैसी शख्सियत की कमी आज की राजनीति में है और शायद ये कमी लंबे समय बाद पूरी हो पाए, ये उम्मीद भी लोगों ने आज के इस आयोजन में जताई।